अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन से भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसे में यूपी का इकलौता मंदिर है काशी में, जहां प्रभु विष्णु लेटे हुए मुद्रा में हैं। इनकी प्रतिमा देखकर भक्तों का मन मगन हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसका इतिहास स्कंद पुराण में दर्ज है। यह मंदिर काशी के 80 में भागवत विद्यालय के प्रांगण में काशी पीठ भोग शयन मंदिर स्थित है, जो कि बेहद ही अद्भुत है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि सनातन धर्म में सनातन जीवों का कल्याण करने के लिए स्वयं विष्णु भगवान काशी के 80 में भगवान भोगी के रूप में अनंत काल तक भगवान सबकी रक्षा कर सके, इसीलिए भोग शयन के रूप में निवास करते हैं। हरिशयनी एकादशी 20 जुलाई मंगलवार को है, जिस दिन भगवान हरि विष्णु 4 माह के लिए प्रमोद निद्रा में चले जाते हैं। उन 4 महीनों में किसी भी तरह के मंगल कार्य जैसे विवाह, जनेऊ धारण कार्य नहीं किए जाते। मंदिर के पुजारी का कहना है कि भगवान शांत स्वभाव के हैं, जो जीवों के कल्याण के लिए यहाँ निवास करते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है। चतुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा नाम सत्येंद्र द्विवेदी है। मैं यहाँ पूजा करता हूँ जो भगवान की। जी, इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। कहा जाता है कि पूरे बनारस में इकलौता मंदिर है जो विष्णु भगवान निद्रा मुद्रा में है। जी, यह जो है तो वाराणसी के 80 क्षेत्र में स्थित विष्णु भगवान का है। भोगी शयन भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ जो है तो केवल यही इकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पर भगवान जो है निद्रासन, संपूर्ण उत्तर भारत में जो है तो इस तरह की कोई प्रतिमा जो है विष्णु भगवान की देखने को नहीं मिलती है। और ये जो भोगी शयन भगवान हैं, इनके दर्शन मात्र से जो है तो व्यक्ति के संपूर्ण कष्ट जो है तो दूर होते हैं और माता लक्ष्मी की जो है विशेष रूप से उन पर जो है कृपा होती है। जी, 20 जुलाई को हरिशयनी एकादशी है। उस दिन के बाद कौन कौन से मंगल कार्य नहीं किए जाते? जी, 20 जो हरिशयनी एकादशी, वहीं से जो है तो दक्षिणायन चालू होता है। और दक्षिणायन में क्या होता है कि ऐसा मानते विष्णु भगवान जब शयन मुद्रा में चले जाते हैं तो उस समय बहुत सारे पुण्य कार्यों का निषेध है। इसमें शादी, विवाह, जनेऊ संस्कार इत्यादि बहुत सारे कार्य जो है तो नहीं किए जाते। जी, आपको इस मंदिर में कितने साल हो गए और ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो बहुत ज़्यादा पुराना है जो है तो इसकी अखंडता के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत पुराना है। और मुझे तो यहाँ पर जो है तो 3 वर्ष हो गए पूजा करते हुए। यहाँ आप लोग को शिक्षा भी दी जाती है? जी, यहाँ विद्यालय है, वहाँ पर जो है तो शिक्षा होती है शास्त्रीय आचार की, प्रथमा से लेकर के। ये काशी के 80 में भागवत विद्यालय के प्रांगण में ये काशी पीठ भोग शयन भगवान का मंदिर है। यानी सनातन धर्म में सनातन जीवों का कल्याण करने के लिए सनातन धाम में पहुँचने के लिए, सनातन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वयं सनातन परमात्मा काशी के 80 में भगवान भोगी नाम सर्प, यानी अनंत एक नाम है। अनंत काल तक भगवान जीवों को कल्याण करने के लिए भोग शयन के रूप में निवास किए रहते हैं। हरिशयनी एकादशी आने वाली है। हरि शयन भगवान
हरि जो है 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं, और ठीक चतुर्दशी के भगवान शिव भी सो जाते हैं। तो इन 4 महीनों में महात्मा लोग जहाँ भी रहते हैं, क्योंकि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा परमात्मा स्वरूप महात्मा जहाँ भी रहते हैं, वैष्णव लोग वहीं पर एकाग्र होकर के मन को भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। 4 महीना नदी नालों को नहीं टपेंगे, नहीं पार करेंगे, वहीं भजन कीर्तन करते रहते हैं। जब 4 महीना यानी श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक के एकादशी देवोत्थान जब आएगा, तब देवताओं का गर्जना होने लगेगा, पुण्य का आधिपत्य हो जाएगा, भगवान को जगाया जाएगा, तब फिर ब्रह्मांड को संचालन करने लगते हैं भगवान जी। ऐसा मंगल कार्य नहीं होता है, जिसे विवाह, जनेऊ और चतुर्मास, यानी जब श्रावण और भादो, आश्विन और कार्तिक, भादो में सारे व्रत हैं, व्रतावली उठा के देखिए, सारे व्रत करना है, बरतना है अपने को। श्रावण यानी भगवान के नाम गुणों को श्रवण कीर्तन करना है। भाद्रपद यानी भद्र होकर के व्रत लेकर के भगवान का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो भगवान अनंत परसैन करके अनंत कालों के लिए, अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए, अनंत समय के लिए भगवान यहाँ विराजमान है। बार तारीख 20 को भगवान हरिशयनी एकादशी है और भगवान नारायण निद्रा में, प्रमोद निद्रा में हो जाते हैं। सोए हुए, जिसे आधा व्यक्ति सोया हुआ आधा देखता रहता है, उस निद्रा में रहते हैं, प्रमोद निद्रा में। जी, इस मंदिर की प्रतिमा जो है भगवान की, वो सोई हुई है, इसके पीछे की कोई कहानी? भगवान संताकारम है, संताकारम भुजग शयनम। भगवान का स्वभाव शांत है, इसलिए क्षीर सागर में रहते हैं। समुद्र शांत रहता है, समुद्र शांत है, तो भगवान संताकारम है, वो भी शांत है। और शेष नाग उनका सैया है, और फणिपति सैया सनम वाहनम, उनका वाहन वेद आत्मा विहगेश्वरो, जिसका आत्मा वेद के समान है, वो गरुड़ पर वाहन है उनका। वो गरुड़ जब उड़ते हैं, उनके पंख सब ऊपर नीचे चलता है, तो श्रीमन नारायण वेदों की ध्वनि निकलती है, इसलिए आत्मा उनका वेद है, वेद के ऋचाएँ निकलती हैं जब उड़ते हैं, तो उनका वाहन गरुड़ देव है। और लक्ष्य को प्राप्ति कराने के लिए भगवान श्रीमन नारायण की केवल ध्यान पूजन अर्चन वंदन कीजिए, क्योंकि नारायण के पूजन करने से लक्ष्मी स्वतः नारायण के छोड़ के जाती नहीं, नारायण के पास तो स्वयं रहती है लक्ष्मी, जो लक्ष्य के प्राप्ति कराती है पूरी जीवात्मा को। ये मंदिर इतिहास साक्षी है, पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में है इस मंदिर के बारे में। कस्याम अस्याम भोग सैन्य निवासे, आज से 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत से चले थे शंकराचार्य के बाद। तो इतिहास के पन्ना पर मिलता है कि आए हैं 80 घाट पर स्नान किए हैं, और 80 में भगवान भोग शयन नारायण स्वरूप को दिव्य दर्शन को किए हैं। निद्रा से भगवान देवोत्थान एकादशी होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में। इसमें देवता लोग, भगवान उस दिन जागते हैं, देवता लोग
भगवान जब जाग जाएंगे सारे देवता लोग जाग काम अपना अपना करने लगते हैं। इसे जनेऊ हुआ, विवाह हुआ, ये मंगल कार्य है, ये नहीं होगा। और सब कृत्य होंगे, व्रत होंगे, त्यौहार होंगे। जैसे उसी में दिवाली भी आती है। दिवाली कार्तिक अमावस्या के होती है, जबकि शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन देवोत्थान एकादशी होता है, भगवान जागते हैं। ये सब व्रतों का, त्योहारों का 4 महीना चतुर्मास करके त्यौहार का नियम पालन किया जाता है। जैसे सावन साग भादो दही, सावन में साग नहीं खाया जाता है, भादो में दही नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि सावन में बरसात होगी, बरसात में कीड़े पतंगे उस पत्ते पर रहते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। और भाद्रपद में तौसरी ठंडा रहती है और दही की तौसरी ठंडा है, इसलिए दही नहीं खाना है।